हाय साथियों, मैं मोहम्मद साबिर आपके लिए लेकर आया हूं एक और वीडियो। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम पढ़ने वाले हैं आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप वीडियो को पूरा देखें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड आपकी कोई भी परेशानी है वो आज खत्म होने वाली है, समाप्त होने वाली है। शुरुआत करने वाले हैं आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहां सबसे पहले समझेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है। तो देखिए यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, हेल्पिंग वर्ब वो यूज होती है हमारी इज, एम और आर। ये तीन हेल्पिंग वर्ब हैं। अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इनको लगाया जाएगा। कैसे लगाया जाएगा ये मैं आपको सेंटेंस बनाने से पहले बताने वाला हूं। यहां पर हम समझेंगे मेन वर्ब कौन सी यूज होगी। देखिए मेरा सीधा सा और स्पष्ट सा कहना यह है कि कोई भी टेंस हो उसमें हमेशा एक ही तरीके की मेन वर्ब लगती है। जैसे इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगती है। कंटिन्यूअस की पहचान यही है कि उसमें आईएनजी फॉर्म लगने वाली है। तो ये हमारी दो बातें क्लियर हुई यहाँ पर। सबसे पहले समझते हैं कि पहचान क्या है। पहचान, इसको पहचानेंगे कैसे कि सेंटेंस हमारा कंटिन्यूअस का है। तो देखिए कंटिन्यूअस की पहचान जो है वो ये है, रहा है। रहा है मतलब प्रेजेंट की पहचान, रहा मतलब कंटिन्यूअस। रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो। ये तो हमारी हुई एक देखने वाली पहचान। यदि आपसे कोई पूछे कंटिन्यूअस की पहचान क्या है, तो कंटिन्यूअस की पहचान ये है, सिंपल सी बात ये है, काम जारी होता है। काम जारी जहां है वहां कंटिन्यूअस है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। वह खेल रहा है, ये यहां पर काम खेलने का जारी है, कंटिन्यूअस हुआ। वह सो रहा है, काम सोने का जारी है, कंटिन्यूअस हुआ। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो हमें दिखती नहीं है कि काम जारी है। जैसे कि बेंच पर पेन रखा है, तो पेन रखे होने की कंडीशन जो है वो जारी में है। तो यहाँ पर ये टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पंखा लटका है, पंखा लटका हुआ है, तो ये सेंटेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि काम जो है लटकने का जारी है। तो सिंपल सी पहचान ये है कि काम जारी जहां होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। ये बात हमने समझ ली है। अब समझने वाले हैं हम इसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। पहचान को समझा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब समझी, स्ट्रक्चर समझते हैं। कोई भी टेंस हो उसके चार पार्ट होते हैं। मैं आपको हर वीडियो में ये बताता हूं, कोई भी टेंस होता है उसके चार पार्ट होते हैं। अफर्मेटिव का एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, वो हम हेल्पिंग वर्ब लगाने वाले हैं। फिर मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म लगाने वाले हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं आज आपको एक चीज फिर क्लियर कर दूं। देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेम रहता है। अफर्मेटिव का कोई भी स्ट्रक्चर आप बना लो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा सेम रहेगा। बस बदलता क्या है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। यदि आप जिस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब रख दोगे उसी का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बन जाता है। यदि आप यहां पर डिड रख दो, सपोज करो यहां पर डिड रख दो और यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दो, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन वहां कंडीशन थोड़ी सी अलग होती है, वो मर्ज हो जाता है। मैं आपको समझाने वाला हूं यहां पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस से। यदि मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की यहां हेल्पिंग वर्ब रख दूं वाजिया वर्ब और मेन वर्ब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की आईएनजी फॉर्म, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का ही स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस स्ट्रक्चर का ठेका किसी ने लेकर नहीं रखा है। ये स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। यहां जिसकी हेल्पिंग वर्ब और जिसकी मेन वर्ब रख दोगे उसी का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। निगेटिव की बात करने वाले हैं। निगेटिव की बात, निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर। मैंने इज एम आर ही क्यों लगाई? क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव बनाने वाले हैं ना हम। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट। यदि आप पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाकर नोट लगा दें और उसके बाद में पास्ट कंटिन्यूअस की मेन वर्ब लगा दें तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का ही स्ट्रक्चर बन जाता। फिलहाल हमने यहाँ पर अफर्मेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाई है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की मेन वर्ब, इसीलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के निगेटिव का स्ट्रक्चर है। देखिए फर्स्ट टाइप की बात करते हैं। फर्स्ट टाइप आप सब जानते हैं, हिंदी वाक्यों में जब वाक्य के शुरू में क्वेश्चन वर्ड आता है तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव वाक्य होता है। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव वाक्य की इंग्लिश बनाते समय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। चूंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं इसीलिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर शुरू में लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब आती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वर्ब इज आईएनजी फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क से वाक्य समाप्त होता है। सेकंड टाइप की बात करते हैं। सेकंड टाइप कैसा होता है? सेकंड टाइप वाक्य वो होता है साथियों जिस वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड होता है। जिस वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड मौजूद होगा हिंदी वाक्य में, वो वाक्य सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव होता है।
जब हम उसकी इंग्लिश बनाते हैं, जब उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग को वाक्य के शुरू में रख देंगे। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं हम, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। और उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और अंत में ऑब्जेक्ट से वाक्य को समाप्त करते हैं। तो ये हमारे चारों ही तरीके के स्ट्रक्चर हैं, चारों ही तरीके के सेंटेंस के स्ट्रक्चर हमारे सामने मौजूद हैं। अब इसी के आधार पर, इसी के बेस पर हम कुछ एग्जाम्पल को समझने वाले हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे सामने है, सबसे पहला एग्जाम्पल कर रहे हैं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं। ये एक सेंटेंस है। देखो, हु मतलब प्रेजेंट की बात हो गई, ये तो प्रेजेंट को बताता है। हु मतलब प्रेजेंट, रहा मतलब कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हमें ये पता चल गया है कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी तो चार तरीके का हो सकता है। देखिए, जिस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड होगा वो इंट्रोगेटिव हो सकता है, तो यहाँ कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, और वैसे भी अंत में हमारा क्वेश्चन मार्क नहीं है, यानी कि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नहीं है। तो दोनों इंट्रोगेटिव तो एलिमिनेट हो गए, बचा हमारा निगेटिव। अगर कोई नहीं शब्द होता तब निगेटिव होता, यानी कि निगेटिव भी नहीं है। सेंटेंस क्या है हमारा, अफर्मेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव। हर टेंस को, हर एक सेंटेंस को इसी तरीके से पहचानना है कि वो सेंटेंस कौन सा है और कौन सा टेंस का है। तो यहाँ पर आप समझने वाले हैं कि ये कौन सा हो गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट, मैं की स्पेलिंग आई, और आई के साथ क्या लगाएंगे, यहां देख लेते हैं। अब देखिए, इज जो लगता है, इज वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हमारा हुआ तो लगाएंगे हम इज। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं हम आर। और जो एम है, एम, ये आई के साथ लगता है। स्पेशल केस है ये, क्या है, स्पेशल केस। आई को इंग्लिश में स्पेशल माना गया है, क्योंकि मैं एक ऐसी चीज है जो आदमी को खा जाती है। मैं एक ऐसी चीज है आदमी को जो खा जाती है। यहां पर इंग्लिश में भी मैं हुआ है। देखो, यहां पर भी आई ने अकेला एम मांगा है, और आई प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल वाली वर्ब अपने साथ लेता है, प्रेजेंट परफेक्ट में प्लूरल वाली वर्ब अपने साथ लेता है। तो ये आई जो है इस तरीके का व्यवहार कर रहा है। फिलहाल यहाँ आई के साथ हम क्या लगाएंगे, एम, आई एम। अब आएगी हमारी अफर्मेटिव में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, काम क्या हो रहा है, खाने का, ईटिंग, ईटिंग, ऑब्जेक्ट द फूड, ईटिंग द फूड। ये एक सेंटेंस हमारा होगा। एक सेंटेंस लिखते हैं, मोहन, मोहन, मोहन खेत में, खेत में खेल रहा है, मोहन खेत में खेल रहा है। ये सेंटेंस देखो, है मतलब प्रेजेंट, रहा मतलब कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इस सेंटेंस को देखो, क्या इंट्रोगेटिव है, कोई क्वेश्चन वर्ड ही नहीं है। वैसे भी अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो इंट्रोगेटिव नहीं है। कोई नहीं शब्द आपको दिख रहा है, नहीं, ना तो ये इंट्रोगेटिव है ना ये निगेटिव है, ना दोनों इंट्रोगेटिव है ना निगेटिव है। क्या बचा, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मोहन सिंगुलर के साथ इज। अब क्या आएगी हमारी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म क्या है, खेलने का काम हो रहा है, प्ले, प्ले के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म, प्लेइंग। कहां खेल रहा है, इन द फील्ड, इन द फील्ड। सिंपल सिंपल बातें, बहुत साधारण साधारण बातें हैं, अगर समझना चाहे तो। एक आगे सेंटेंस करते हैं, निगेटिव बनाते हैं, इसी सेंटेंस को निगेटिव बना दूं। देखो यहां पर, मोहन, मोहन खेत में नहीं खेल रहा है, मोहन खेत में नहीं खेल रहा है। रहा मतलब कंटिन्यूअस, है मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वाक्य में निगेटिव आ गया, नहीं शब्द आ गया निगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव। गलती नहीं करनी है, अभी अभी वाक्य को पूरा जांचना है, पूरा चेक करना है, क्योंकि निगेटिव जो है इंट्रोगेटिव भी तो हो सकता है। क्या कोई क्वेश्चन वर्ड है, नहीं है, यानी कि सिंपल वाला निगेटिव है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मोहन, मोहन के बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से क्या लगाएंगे, सिंगुलर के साथ इज, और नहीं के लिए नॉट, मोहन इज नॉट, खेलने के लिए प्ले, और उसमें आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। कहां खेल रहा है, इन द फील्ड, इन द फील्ड। सिंपल सिंपल बातें हैं, बहुत साधारण साधारण बातें हैं। एक सेंटेंस हम इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं, कौन से वाले को बनाते हैं इंट्रोगेटिव, ऊपर वाले को बनाते हैं, या फिर प्लूरल, प्लूरल लेते हैं, प्लूरल। हम स्कूल, स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, रहे हैं, हम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं इसके अंदर, ठीक है। देखो अंत में क्या लग रहा है, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव वाक्य है, ये तो पक्की बात हुई। है मतलब प्रेजेंट, रहे मतलब कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्वेश्चन मार्क लग रहा है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप जांचते हैं। वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड है, यानी इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप भी है, और ये नहीं शब्द निगेटिव भी है, यानी कि इंट्रोगेटिव निगेटिव है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग वाई। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से, हम के साथ आर। अब सब्जेक्ट क्या है, बी। अब निगेटिव में नोट कहां लगेगा, सब्जेक्ट के पहले लगा दो या बाद में, तो हम कहां लगाएंगे, बाद में।
अब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। काम क्या हो रहा है, जाने का, गोइंग, गोइंग, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल। बड़ी साधारण साधारण बातें हैं, बहुत ही आसान आसान बातें, आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। एक वाक्य देखिए, क्या 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 मैं, क्या वह सो रहा है, क्या वह सो रहा है। देखिए, है मतलब प्रेजेंट, रहा मतलब कंटिन्यूअस, है मतलब प्रेजेंट, रहा मतलब कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाक्य के शुरू में क्वेश्चन वर्ड है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से क्या लगाना है, वह के साथ इज ही सोने को कहते हैं स्लीप, इज ही स्लीप और उसमें आईएनजी फॉर्म स्लीपिंग, इज ही स्लीपिंग। इतनी आसान बातें हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, इससे आसान वीडियो आपको कहीं नहीं मिल सकता है, इससे साधारण वीडियो आपको कहीं नहीं मिल सकता है। इस वीडियो को आप पूरा देखें, बार बार देखें, समझें, कोशिश करें। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कंप्लीट वीडियो है ये आपके लिए, और आपके लिए इसी तरह के वीडियो हम लाते रहेंगे लगातार। इससे जो अगला वीडियो होगा वो हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस से रिलेटेड होगा, और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको अगला वीडियो तुरंत मिल सके। साथियों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि पूरा कंप्लीट कोर्स इंग्लिश ग्रामर का इन छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से छोटी छोटी बातें समझाकर आपको हम कंप्लीट ग्रामर का कोर्स देंगे। मेरा आपसे वादा है कि आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आने वाले 6 या 7 महीने में आपको इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याएं खत्म होने वाली हैं, बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है हमारे इस चैनल से। चलिए साथियों, फिलहाल इतना ही, और आगे हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो लगातार लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, शुक्रिया।